प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत। देश तो प्रदेश तक का एक सफ़र जो इस सफ़र जो काफ़ी जोड़े मंतव ने उन्होंने किया जा सकता है पढ़ाई के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए। पर जो गल पढ़ाई की आती है तो स्टूडेंट जोड़ा अज के टाइम के जेकर देखा जाए तो काफ़ी गुमराह हो रहा है। स्टूडेंट गुमराह इस करके हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट खुद अवेसला है, खुद रिसर्च नहीं कर रहा, जानना नहीं चाह रहा स्टूडेंट कि मैं एलिजिबल हाँ या नहीं। सिर्फ एको कंट्री अपने दिमाग के लैके तो एक पैसों का ओवरऑल जो बजट लैके कंसलटेंट को चला जाता है कि इन्ने लख लै लो तो मैनू फलानी कंट्री के भेज दो, पर प्रोफाइल जी स्टूडेंट अपनी नहीं देखता कित्थे मीट करती। सो साडे वालों यही कोशिश रहती है कि तुहानू हर एक तरह की जानकारी दी जाए, पैरामीटर्स दसे जान, शर्तां दसियां जान एम्बैसी दियां कि किहड़ा स्टूडेंट किस कंट्री के लिए एलिजिबल है, किस तरह अप्लाई कर सकता है तो किस तरह वीज़ा लै सकता है। एक्सपर्ट्स नू खास तौर पर बुलाया जाता है, तुहाडे वालों भेजे गए सवाल और होर जिहड़े नवे टॉपिक ने उन्हां दे नाल चर्चा की जाती तां जो जिहड़ी कन्फ्यूजन या डाउट है उन्होंने दूर किया जा सके। सो अज एक्सपर्ट साडे नाल जिन्हां नूं विशेष तौर पर सदा दिता गया वैस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप वालियान जी ने, स्वागत कर लिया उन्होंने। प्रदीप जी स्वागत। सत श्री अकाल जी। यूके तो मैं शुरुआत करांगा। अज यूके अज के टॉपिक रहणगे यूके, यूएसए ते विदाउट आइल्स कंट्री की गल भी करांगे, न्यूजीलैंड के स्टूडेंट बारे भी गल करांगे। यूके जेकर देखिए किस तरह की प्रोफाइल वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? देखिए सर, आज की डेट में अगर यूके की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से यूके बंद था, अब दोबारा स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे विद आइल्स भी बच्चा जा सकता है, विदाउट आइल्स भी बच्चा जा सकता है। बच्चे का 2-3 साल का गैप है, नो प्रॉब्लम, वो भी जा सकता है। बच्चे ने CMJ, मणिपाल, सिक्किम यूनिवर्सिटी जो लाइक आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया नहीं चल रही, वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि बच्चे ने वो किया हो। तो विदाउट आइल्स भी है, विद आइल्स भी है। इसमें आप बच्चा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी जा सकता है जिसमें आप बैचलर, डिप्लोमा और बैचलर्स हैं, और जो बच्चा बैचलर्स है वो मास्टर्स के लिए भी जा सकता है। इसमें क्या है कि बच्चे का छोटा सा एक इंटरव्यू आता है VFS में, जब बच्चे की फाइल डिपॉजिट होती है तो VFS एक छोटा सा इंटरव्यू लेता है, उस CDs को बना के फाइल में पुट करके एम्बेसी में वो फॉरवर्ड होती है। उस बिहाफ पे बच्चे का यस और नो का एकेडमिक परसेंटेज कितना को मैटर करती है जो यूके अप्लाई किया जा रहा है? देखिए 50% के बगैर तो कहीं पे कोई फायदा ही नहीं है। 50% तो मिनिमम बच्चे के होने ही होने चाहिए, विद और विदाउट आइल्स। हाँ, दोनों में 50% हो तो ज्यादा बेटर है, इससे ऊपर है तो और अच्छी बात है। 50% विदाउट आइल्स दे विच किते ना किते ज्यादा लोड पैंदी जांदी। देखिए ये ऐसा है, मिनिमम 50% ओवरऑल परसेंटेज, और इंग्लिश में 60% मार्क्स हैं तो वो बैचलर्स के लिए बच्चा जा सकता है विदाउट आइल्स। जो बच्चा मास्टर्स में जाना चाहता है ओवरऑल 55% बैचलर्स में और इंग्लिश में 65% मार्क्स हो, देन वो कंसीडर हो सकता है MBA के लिए, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए विदाउट आइल्स। अदरवाइज 6 बैंड और 6.5 बैंड होने चाहिए। मिनिमम UG प्रोग्राम्स में जो बच्चे जा रहे हैं 50%, इंग्लिश में 60%, जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उसमें बैचलर्स के 55 और इंग्लिश में 65% मार्क्स। जो एक स्टूडेंट आइल्स करके अप्लाई कर रहा था उसने आइल्स का टेस्ट दिता, मतलब लैंग्वेज टेस्ट दिता होया, पर जो विदाउट आइल्स अप्लाई किया जा रहा है तो लैंग्वेज एबिलिटी देखने के लिए कॉलेज वालों या एम्बेसी वालों किसी तरह का टेस्ट या इंटरव्यू लिया जाता है? पहले तो इंग्लिश का स्कोर, ऐसा नहीं कि हर किसी का बच्चे का विदाउट आइल्स है, तो जैसे हम भी प्रमोट कर रहे हैं तो हम यही देखते हैं बच्चे की परसेंटेज क्या है, और अगर कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है तो वो इस बात पे एक्सेप्ट कर रही है कि उसके इंग्लिश में 60% मार्क्स होने चाहिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए और 65% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स के लिए। तो पहली बात यही एक चीज है कि अगर इंग्लिश में 60 और 65% है वही बच्चा एंटरटेन होगा। इससे नीचे अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको आइल्स करना होगा। दूसरी बात जो असेस करने वाली बात है, जो एम्बेसी असेस आज की डेट में कर रही है, वो बच्चे का इंटरव्यू आता है। अगर बच्चे के इंग्लिश में 60% मार्क्स है, वो बोल ABCD नहीं सकता, अच्छी तरह से बोल नहीं सकता, इंटरव्यू नहीं दे सकता, तो उसका वीजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू है, VFS में इंटरव्यू होता है। तो बच्चा जो है वो शुड बी कैपेबल, ही और सी कैन स्पीक इन इंग्लिश, देन वो बच्चा एलिजिबल होगा, देन उसके चांसेस वीजा के होंगे। तुसी की सजेस्ट कर दो एक स्टूडेंट नु विद आइल्स अप्लाई करना चाहिए या विदाउट आइल्स? सक्सेस रेट जिक्र देखा जाए, सक्सेस रेट की बात करें, विद आइल्स अगर बच्चा अप्लाई करता है तो इट इज मोर बेटर, क्योंकि उसके वीजा चांसेस हाई हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर विदाउट आइल्स वीजा भी ले लेता है, अगर वो बच्चा स्पीकिंग उसकी अच्छी नहीं है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी रीडिंग अच्छी नहीं है, वहां जाके भी बच्चे को प्रॉब्लम आनी ही आनी, क्योंकि उसको इंग्लिश में पढ़ाई करनी है। अगर जॉब भी करनी है तो भी उसका जो एम्प्लॉयर है वो उससे इंग्लिश में बात करेगा, तो वहां कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को पीछे देखता है। मतलब बच्चा इंग्लिश के साथ विद आइल्स आ रहा है, इट मींस उसके चारों मॉड्यूल्स पे वर्क हुआ है, उसका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग इंप्रूव हुआ है, उसकी ग्रामर भी इंप्रूव हुई है, तब वो जाता है तो वो बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो मार्केट को कम्पीट कर सकता है, वो एम्प्लॉयर से अच्छी तरह से बात कर सकता है, वो अपनी एजुकेशन के साथ भी कम्पीट कर सकता है, वो अपनी फैकल्टी से भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब इंग्लिश जरूरी है, चाहे विद आइल्स अप्लाई किया जा रहा है या विदाउट आइल्स अप्लाई किया जा रहा है। इंग्लिश तो डरन दी या इंग्लिश तो भजन दी लोड़ नहीं, इंग्लिश सीखनी पएगी, इत्थे जाओ उत्थे सिर्फ ये फर्क है।
अदरवाइज भैया इंडिया रहो, इंडिया बढ़िया कंट्री है। अगर आपने हिंदी में बात करनी है या पंजाबी में बात करनी है और इंग्लिश इंग्लिश से आप डर रहे हैं तो इंडिया बेटर, आप इंडिया ही रहो, क्योंकि इंडिया में भी गुजारा नहीं है। अगर आज की डेट में जितनी एमएनसीज कंपनी आ रही हैं उसको भी, जो एमएनसीज कंपनी है उसको भी एम्प्लॉय चाहिए, तो वो भी क्या, उसके जो राउंड चलते हैं वो सारे इंग्लिश में चलते हैं, जो उसके इंटरव्यूज होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। अगर वो इंग्लिश में बात ही नहीं कर सकता तो भैया वो कहाँ पे कम्पीट करेगा? वो इंडिया में भी किसी को कम्पीट नहीं कर सकता। अगर इंग्लिश नहीं आती तो एम्प्लॉयर जॉब नहीं देगा, एम्प्लॉयर जॉब नहीं देगा तो उसको सक्सेस नहीं कर सकता। फंड्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਫੰਡ ਹੈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ यूके अप्लाई किया जा रहा है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है? देखो जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा जो बच्चा बाहर जा रहा है उसके पास फंड्स हैं, फंड्स उसके पास है, बशर्ते कि उसके पास एक जेन्युइन कंसल्टेंट हो जो उसको समझा सके भैया कौन कौन से फंड्स आपके लग सकते हैं। अगर यूके की बात करें तो 2 ही फंड चलेंगे यहाँ पे। अगर आपके सेविंग अकाउंट में हो 28 दिन पुराने, हर एक बच्चा, जो बच्चा बाहर जाना चाहता है, ऑफर लेटर आने में भी 5, 7, 10 दिन लग जाते हैं, इतना प्रोसेस स्टार्ट होता है इतने, और जब तक फाइल लगती है तो 28 दिन तो हो ही जाते हैं। तो 28 दिन पुराने सिर्फ फंड चाहिए। तो आपके पास लाइक आप इनर लंदन में जा रहे हैं या आउटर लंदन में जा रहे हैं, अप्रोक्स 13 से 14 लाख के फंड दिखाने। ये स्टूडेंट्स के अकाउंट में, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के अकाउंट में हो सकते हैं। आज डाल दो, मतलब जिस बच्चा प्रोसेस शुरू कर रहा है तब भी डाल दे, 28 दिन पुराने जिस दिन हो जाए एम्बेसी में फाइल लग सकती है। या फिर वो एजुकेशन लोन ले सकता है। इजी सा है, सिंपल सा है, किसी को 5%, 6% देने की जरूरत नहीं है। आप इधर उधर से जो भी आपके रिश्तेदार उनसे पैसे ले सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पैसे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में, अपने अकाउंट में रखो। 28 दिन जिस दिन पुराने हो जाए एम्बेसी में फाइल लगाओ। आपके फंड के कारण, इसके कारण रिजेक्शन नहीं आएगी। या फिर आप एजुकेशन, आज की डेट में बैंक बैठे हैं एजुकेशन लोन देने के लिए 20 लाख तक, तो बच्चा एजुकेशन लोन भी ले सकता है। फाइनेंशियल बजट की जो गल की जाती, फंड तो बाद फीस का सवाल आता है। फीस कितनी कुछ रहती जो यूके के लिए एक स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है? देखिए यूके में अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 7,000 पाउंड भी है, 8,000 पाउंड भी है, 9,000 पाउंड भी है। अप्रोक्स 8,000 पाउंड, 8500 पाउंड एक बच्चे की फीस लगती है। 1 पाउंड 100 रुपए का है, मतलब 8, 8.5 लाख रुपए फीस लगती है, जिसमें बच्चा 66 और 70% के आसपास अपनी फीस देके तकरीबन 6.5, 7 लाख रुपए देके अपना कैश लेटर मंगा सकता है, जिसपे उसकी फाइल लगनी है। मतलब जो इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे फीस देनी है ऑफर लेटर आने के बाद 7, 7.5 लाख रुपए या 6.5 से 7 लाख रुपए देके अपना कैश लेटर मंगा, मतलब बिफोर वीजा फीस जाएगी, बिफोर वीजा जाएगी जी इसमें। उस तो अलावा कोई भी फाइनेंशियल खर्चा जो स्टूडेंट जी डेफिनेटली है। जैसे अप फ्रंट बच्चे की फीस जा रही है तकरीबन 6.5, 7 लाख रुपए। इसके अलावा एम्बेसी फीस है 33,000 रुपये। यहाँ पे एक बच्चे को मेडिकल हेल्थ सरचार्ज लेना होता है, तकरीबन 200 पाउंड का है, वो भी तकरीबन 20,000 रुपए के आसपास। तो ये आप फ्रंट खर्चे हैं बच्चे के। प्रोसैस जेकर देखा जाए की प्रोसैस रहता जो एक स्टूडेंट अप्लाई करता है यूके के लिए, अप्लाई करने तो लैके वीजा आने तक की प्रोसैस रहता है, प्रोसैसिंग टाइम की? एक पहली बात, प्रोसेस तभी चालू अच्छा होता है एक अच्छा कंसल्टेंट हो जिसको नॉलेज हो। प्रोसेस में तो बच्चे ऐसे भी हमारे पास होते हैं, जी मेरी फाइल 2 साल से उलझी हुई थी फलाने कंसल्टेंट के पास, मेरे इतना पैसा वेस्ट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो एक जेन्युइन कंसल्टेंट है तो एक प्रोसेस 1 से 2 महीने का प्रोसेस होता है। ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर आने के बाद आपने फीस ट्रांसफर करनी है, कैश लेटर आएगा, 28 दिन पुराने जिस दिन आपके फंड्स हो गए उस दिन आप फाइल लगा दो। 10-15 दिन में, 20 दिन में वीजा आ जाता है। 1 महीने से लेकर 2 महीने, 2.5 महीने तक का एक बच्चे का प्रोसेस हो सकता है। मतलब सही तरीके नाल अप्लाई किया जाए, जेन्युइन प्रोफाइल होता है 1 तो 2 महीने दे विच जेड़ा वीजा। अगर बच्चे के पास फंड्स टाइम पे अवेलेबल है, 28 दिन पुराने बच्चे के पास आज फंड्स अवेलेबल है, आज फाइल लगा दो, ठीक है। ऑफर लेटर आया, कैश लेटर मंगाया, 28 दिन पुराने फंड्स है, फाइल लगा दो। अगर एक बच्चा 28 दिन पुराने करने पे लग गया तो 28 दिन तो उसी में लग जाएंगे, तो वहां 2 महीने प्रोसेस चल जाएगा। स्पाउस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ +2 ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ स्पाउस? जी देखिए, यूके में अगर आपने जाना है, अगर आप यूजी प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जा रहे हो, लाइक डिप्लोमा और बैचलर्स में, आप स्पाउस वीजा नहीं है, किसी भी कोर्स पे नहीं है। हाँ, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, मतलब इंडिया में आप ग्रेजुएट हैं, बैचलर्स हैं और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो स्पाउस वीजा जरूर है। मतलब मास्टर्स में वीजा, स्पाउस वीजा है। यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में स्पाउस वीजा नहीं है। स्पाउस वीजा ਜਿਹੜਾ स्पाउस ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? जी देखिए, जो स्पाउस वीजा है वो उसको डिपेंडेंट वीजा बोलते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट्स तो 20 घंटे पर भी काम कर सकता है, और जो डिपेंडेंट है, स्पाउस है, वो फुल टाइम काम कर सकता है। फुल टाइम का मतलब 40 घंटे पर वीक काम कर सकता है। स्पाउस ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ स्टूडेंट ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ? नहीं, साथ में अप्लाई होगा जी, अपना साथ में एक ही, मतलब जब मेन एप्लीकेंट उसके साथ साथ में स्पाउस की फाइल भी लग सकती है। सो यूके ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जेन्युइनिटी के साथ जाना चाहते हैं, अगर आपके पास लाइक ये फंड्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कौन कौन से फंड्स आपके लग सकते हैं। और आप यूके आपका टारगेट से तो मोस्ट वेलकम। अगर आपका गैप भी है 2-3 साल का, नो प्रॉब्लम, आप +2 पास हैं तब भी जा सकते हैं, आप ग्रेजुएट हैं तब भी जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको एक बार मुझे मेरे ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। चाहे वो चंडीगढ़ ऑफिस में आप विजिट कर लो, अम्बाला कर लो, कुरुक्षेत्र कर लो, करनाल कर लो, पानीपत, सोनीपत, जहाँ नियरेस्ट आप हैं तो आप मेरे ऑफिस में विजिट करके आप मेरे से मिल सकते हैं। मैं आपको जेन्युइन गाइडेंस के साथ बताऊंगा कि आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं। ਹਾਂ ਸੋ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਫਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਐਸਏ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਟੋਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ प्रोफाइल पे वीजा मिल रहे हैं? देखिए, जैसे आपने विदाउट आइल्स की बात करी थी, 100 में से एक बच्चे का वीजा लगता है, सबका वीजा नहीं लगता, लेकिन उस एक वीजा को एक एजेंट और कंसल्टेंट मार्केट में ऐसे उछालता है कि जैसे उसके हजारों वीजा आ गए हैं। ऐसा नहीं है, विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीजा एम्बेसी ने देना है। एम्बेसी जब वीजा देगी जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होंगे। विदाउट आइल्स आपने अप्लाई कर दिया, मोस्ट वेलकम, आप अप्लाई करो, लेकिन एम्बेसी ने वीजा देना है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देख के, आपके लाइक आई कॉन्टैक्ट को देख के, आपके कॉन्फिडेंस को देख के। ਹਾਂ ਸੋ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।